क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें तेजी है, तो एक और स्टॉक लेके आइए, हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में, लेकिन वजह क्या है ये बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है। बताइए कंचन, शानदार तेजी हिंदुस्तान जिंक में, क्या रही वजह? जी, तेज़ी जैसे कि आपने मेंशन किया, तेज़ी केवल आज ही नहीं, मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आती हूँ जहाँ पे आपको पीछे का डेटा दिखेगा और तेज़ी जहाँ पे अच्छी तरीके से कायम हमें दिखी है। एक दिन में इसमें करीब 5% का इजाफा दिखा है। वहीं अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक ने करीबन अपने इन्वेस्टर्स को 13% तक के जो रिटर्न्स हैं वो जनरेट करके दिए हैं। इनफैक्ट अगर एक महीने की बात करी जाए तो 29% का इजाफा, और ईयर टू डेट में यहाँ पे हमें करीब 19% का जो अपसाइड है वो देखने को मिला है। इसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स है। देखिए, हिंदुस्तान में जो तेज़ी है वो इसलिए आई है क्योंकि जो प्रेशियस मेटल सिल्वर है उसमें हमें एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला है। इस बूस्ट के पीछे के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला, ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके का हमें ट्रेड टेंशन देखने को मिल रहा है उससे चांदी के प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर की बात करी जाए तो वो भी इस टाइम पे वीकर साइड में है, जो कि इसको अच्छा खासा एक बूस्ट दे रहा है। यही नहीं बल्कि अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो वहाँ पे भी जो चांदी की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में बनी हुई है। और इस टाइम पे माना यह जा रहा है कि हमें सिल्वर में एक डेफिसिट देखने को मिलेगा। डेफिसिट इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि चांदी का जो यूज़ है एज अ कमोडिटी ही नहीं होता, बल्कि इंडस्ट्री में काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर की बात कर ली जाए, ऑटो इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में बनी हुई है। अभी देखिए कि जो चांदी के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रहे हैं वो करीब $36 पर आउंस के आसपास चल रहे हैं। एमसीएक्स में भी बात करी जाए तो करीबन 1.06 लाख पर केजी में जो चांदी का दाम है वो देखा गया, यानी कि काफ़ी तेज़ी तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आई है कि फिस्कल ईयर 27 तक जो हमें इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे जो चांदी के दाम देखने को मिलेंगे वो करीबन हमें $41 to $42 तक देखने को मिल सकते हैं, जिससे चांदी को और भी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर गाइडेंस की बात करी जाए तो प्रोडक्शन की जो मैनेजमेंट बात कर रही है फिस्कल ईयर 26 तक, उनका मानना है कि 700 टन तक हमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और फिस्कल ईयर 27 की बात करी जाए तो 1000 टन तक का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये बोला है कि इस टाइम के ऑल ओवर सिनेरियो को देख के जुलाई 2025 में वापस से जो ये प्रोडक्शन का अपडेट है मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा। और अगर हम बात करें चांदी के कंट्रीब्यूशन की, तो कंपनी के ओवरऑल अगर एबिट की बात करें तो चांदी है वो अप्रॉक्सीमेटली 38% का जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है। अब हमने हिंदुस्तान जिंक के रिटर्न्स तो देख ही लिए थे, एक बार मैं स्क्रीन पे आपके लिए चार्ट लेके आती हूँ कि सिल्वर का प्राइस किस तरीके से देखा गया है एमसीएक्स पर। अगर एक हफ्ते की बात करी जाए तो 8% के रिटर्न यहाँ पे दिखे हैं, महीने में 10% के, ईयर टू डेट में तो करीब 22% का उछाल है। और पिछले एक साल में चांदी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है करीबन 16% का उछाल। ओके, शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। और हिंजिंग देखिए आप, अच्छी खासी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार और एक महीने में शानदार रिटर्न। मानस जी, थर्सडे आई गेस आपने सुझाया था हिंजिंग, और आज देखिए अच्छी रैली। अब क्या करना चाहिए यहाँ से? देखिए, मेरा समझना है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि जो इनवर्स रेंज पैटर्न की मैंने बात की थी उसके टारगेट करीब 560 रुपए के आसपास के आते हैं। तो शायद यहाँ से भी 35-40 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये सही समय है जब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 509 रुपए के नीचे लगा लें। बिल्कुल शानदार ट्रेड थी वो थर्सडे को, मुझे याद है हम डिस्कस कर रहे थे। उसके साथ साथ वेदांता भी चला था, दोनों में अच्छा मूव आया था। बिल्कुल शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय ट्रेड्स में, इनमें क्लियरली आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आप